हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद। जूमदिन के शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मिलने वाले हैं राजस्थान के ऐतिहासिक शाहपुरा राजघराने से ताल्लुक रखने वाले कुंवर दिगराज सिंह जी से। दिगराज सिंह जी एक जाने माने युवा उद्यमी, शाही होटल व्यवसायी और समाजसेवी हैं। शाहपुरा होटल एवं रिसोर्ट्स के डायरेक्टर के रूप में उन्होंने राजस्थान की पारंपरिक विरासत और संस्कृति को आधुनिक तकनीक व लग्जरी हॉस्पिटल से जोड़कर एक नई ऊंचाई दी है। व्यापारिक सफलता के साथ साथ वे सामाजिक सरगर्मियों में भी काफी सक्रिय हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक राष्ट्रीय पदाधिकारी के रूप में सार्वजनिक सेवा, ग्रामीण विकास, युवाओं के सशक्तिकरण और किसानों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाते रहे हैं। राजपूताना परंपरा, आधुनिक सोच और जनसेवा के प्रति अपनी निष्ठा के कारण वे युवाओं और समाज के लिए एक प्रेरणा के स्वरूप पहचाने जाते हैं। आइए मिलते हैं कुंवर दिगराज सिंह जी से हमारे शो में। कुंवर साहब, सबसे पहले जूमदिन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और हम तो सर बहुत दिन से आपसे कोशिश कर रहे थे, तो आपने आज समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और सर, हम लोग काफ़ी साल से जयपुर में रह रहे हैं और शाहपुरा ऐसा नाम है कि दिल्ली जाएं या इस रोड की बात करें हम, दिल्ली रोड की, और शाहपुरा का नाम ना आए, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और जितना मैं जानकारी रहता हूँ शाहपुरा के बारे में कि हमारा वहाँ पे भी रिसोर्ट है, हम जयपुर के अंदर भी काम कर रहे हैं। तो सर पहले हम शाहपुरा से शुरू करते हैं कि शाहपुरा की स्टोरी क्या है सर। सो बेसिकली शाहपुरा इज द हेड सीट फॉर द शेखावत। जैसे हम लोग शेखावत हैं। ओके। सो शेखावटी जो पूरा इलाका है जी, उसमें शाहपुरा इज द हेड सीट फॉर शेखावत। ओके। अगर आप जैसे दिल्ली से जब आप जयपुर आते हैं तो पुराने टाइम पे ऐसा होता था, जो ये रास्ता था, मतलब ये ऐसे माना जाता था कि जैसे आप दिल्ली से जयपुर की तरफ अगर आप आएंगे तो शेखावटी की जो शुरुआत है वो शाहपुरा से आप कर सकते हैं। ओके। क्योंकि आप जैसे ही शाहपुरा से अंदर जाएंगे तो पूरा शेखावटी का पूरा रीजन चालू हो जाता है। ओके। तो शाहपुरा बेसिकली सबसे पहले तो शेखावतों की हेड सीट है, जिसको हम लोग हिंदी में आप उसको टिकाई कह सकते हैं। ओके जी। और जहाँ तक बात शाहपुरा के इतिहास की है तो शाहपुरा का इतिहास हमारी फैमिली से बहुत पीढ़ी पहले जाता है ये जी। इसका शुरुआत अमृतसर से हुई है। जी। हमारी फैमिली जो थी इसकी शुरुआत अमृतसर से हुई है, क्योंकि राव शेखा जी जो थे, राव शेखा जी के नाम पर ही शेखावत बने। ओके। शेखा जी का जन्म स्थली है अमृतसर, जो शाहपुरा से 11-12 किलोमीटर पे है। ओके। तो शेखावतों का भी जो क्लैन है हमारी, उसका आप मानिए कि जो नाम से हम जाने जाते हैं वो है राव शेखा जी की वजह से। ओके। और शेखा जी की जो जन्म स्थली है वो अमृतसर है, तो वहां से ये चीज चालू हुई है। ओके। इसकी शुरुआत अमृतसर से हुई है। अमृतसर से हमारे राव शेखा जी के जो सबसे छोटे बेटे थे राव लूनकरण जी, तो राव लूनकरण जी को शेखावतों की गद्दी दी गई थी, मतलब उनको टिकाई बनाया गया था, हेड बनाया गया था। ओके। और वहीं से ही हमारे पूरी फैमिली का लीनेज चालू हुआ है। तो वे बैक ये शुरुआत अमृतसर से होते हुए बिशनगढ़ पे गई, बिशनगढ़ से मनोहरपुर, जहाँ पे आपने कहा कि भाई आप दिल्ली हाईवे से आते हैं तो शाहपुरा के बाद में मनोहरपुर भी आता है। जी बिल्कुल आता है। तो शाहपुरा से पहले हम लोग मनोहरपुर में थे जी, फिर हम लोग शाहपुरा शिफ्ट हुए। ओके। तो बेसिकली ये जो हिस्ट्री है ये अमृतसर से लेते हुए बिशनगढ़ से होते हुए मनोहरपुर और फिर शाहपुरा। ओके। तो नाउ काफी टाइम पहले मनोहरपुर पहले कैपिटल हुआ करता था शाहपुरा से पहले। ओके। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो पुराने जो शेखावटी राजपूताना के जो नक्शे हैं उसमें आज ही बताया जाता है कि वो मनोहरपुर शाहपुरा के नाम से जाना जाता है। ओके। दैट इज बिकॉज द कैपिटल वाज इन मनोहरपुर। ओके। तो मनोहरपुर से कैपिटल शिफ्ट होके शाहपुरा आया। ओके। तो उसके बाद हमारे जो ग्रेट ग्रैंडफादर्स थे वो शाहपुरा रहने लगे। शाहपुरा की जो पूरी रियासत थी उसको संभाला, वहाँ के जो महल है, वहाँ का जो गढ़ है, उनको संभाला, और वहीं उसके बाद से वहीं पे ही रहने लगे। ओके। तो आज भी अगर आप जाएंगे तो अमृतसर में भी हमारा एक गढ़ है शेखागढ़ के नाम से। ओके। फिर आप बिशनगढ़ जाएंगे तो वहाँ पे भी हमारा फोर्ट है, जो अब होटल में हमने कन्वर्ट कर दिया है जी, बिशनगढ़ में। उसके बाद मनोहरपुर में आप जाएंगे तो वहाँ भी हमारा एक गढ़ है, और शाहपुरा में भी हमारा एक फोर्ट है। ओके। तो एक ऐसा इकलौता ठिकाना, या हमारे आप मान लीजिए शाहपुरा जो फैमिली है
पूरे राजपूताना में जिनके पास में एक 4 किले हैं, मतलब ओके इट्स वेरी रेयर कि किसी फैमिली के पास में 4 किले हों। तो 4 फोर्ट्स हमारी फैमिली के अंडर हैं। एंड काफ़ी टाइम से शाहपुरा हैज़ बीन ऑल्सो नोन फॉर इट्स शेखावटी आर्ट एंड डिज़ाइन। ओके जैसे आपने कहा कि शाहपुरा क्या है और शाहपुरा का इतिहास जी। क्या है, तो शाहपुरा का एक ये भी इतिहास है जी कि शेखावटी का जो आर्ट और डिज़ाइन है उसके लिए शाहपुरा जाना जाता है। ओके और शाहपुरा ही इलाके के अंदर अमृतसर आता है, जैसे मैंने आपको जी बताया, जी जो हैंडीक्राफ्ट्स के लिए और आपके जो ये गलीचों का काम होता है उनके लिए, और जो हमारे राष्ट्र का जो झंडा बना था उसका गांधी जी के टाइम से एक वहाँ पे पुरानी एक पूरा एक जगह है जहाँ पे आज भी वो काम रहता है, झंडे बने जाते हैं, गलीचों का काम होता है। तो वो एक फर्स्ट ऐसा एक जगह है, आश्रम था जी जी जो बनाया गया था काफी साल पहले। एंड इट वाज वन ऑफ इट्स काइंड बिकॉज उसका पहला झंडा ही राष्ट्रीय दिल्ली पे यहाँ से भेजा गया था, अमृतसर से। जी। तो वो भी एक हमारे शाहपुरा के इतिहास में जी, आता है। गौरव की बात है सर, बड़ी। जी जी। और अगर आप बात करें शाहपुरा के अंदर मनोहरपुर, जैसे मैंने आपको बताया, मनोहरपुर में बावन देव जी मंदिर हैं, बावन देव जी जी जो काफी कम मंदिर आपको मिलेंगे बावन देव जी के। जी तो वो भी एक बड़ा ऐतिहासिक मंदिर है। वो हमारे पूर्वज राव मनोहर दास जी द्वारा बनाया गया, 20 साल तक उसका काम चला। तो वो भी एक बड़ा ऐतिहासिक एक पॉइंट है फॉर पीपल टू कम एंड विजिट। ओके तो ये शाहपुरा की कुछ एक ऐसी चीजें हैं जो शाहपुरा को शाहपुरा बनाती है। ओके जी जी। ओके। तो कंवर साहब, और थोड़ा बचपन से शुरू करते हैं कि एक कॉमन, जो हम लोग साधारण, सभी लोग कॉमन है, बट जी जब हम किसी रॉयल फैमिली के अंदर पैदा होते हैं और जब बड़े होते हैं, तो आपका बचपन कैसा रहा? आपको कुछ बचपन की ऐसी यादें हैं कि डिफरेंट प्रकार का लोगों के संग अनुभव रहा होगा, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए। नहीं, ठीक बात है आप जो बता रहे हैं, बिकॉज सिक्योरिटी भी होती है, कई हाँ चीजें हाँ होती जी हैं। जी बिल्कुल। जी क्योंकि अच्छा सवाल है, बिकॉज पीपल शुड नो दिस, बिकॉज ये काफी हम लोगों ने भी फेस किया है। और काफी लोगों में एक वो आप बात करें, हिचकिचाहट एक रहती जी थी कि क्या पता इनसे बात करें या नहीं करें, हाँ। या ये लोगों से कैसे किस तरीके से बात की जाती है, किस किस लहजे में हम बात करें। जी बट शुरुआत से हमारे फादर साहब सुरेंद्र सिंह जी शाहपुरा, जी तो उन्होंने हमें यही बताया है कि हमें बिल्कुल ग्राउंडेड होके, डाउन टू अर्थ होके जी हमें हमारा जीवन पूरा आगे व्यतीत करना है। और शुरुआत से, जब से हम बचपन से, जब से हम स्कूल में गए या कॉलेज में गए, सो वी वर बेसिकली, हम लोग नॉर्मल तरीके से हम लोगों ने पढ़ाई करी, नॉर्मल स्कूल जाते थे, कोई कोई अलग पढ़ाई होती अलग थी, से अलग से ट्रीटमेंट? कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया। कौन से स्कूल से पढ़ाई करी सो कंवर साहब? महाराज साहब के 2 स्कूल्स हैं, सवाई मानसिंह और एमजीडी गायत्री देवी जी। जी तो एसएमएस में हम लोग थे, अच्छा वहाँ हमारा दाखिला हुआ और हम लोग स्कूलिंग, हमने हमारे पूरे 12 साल वहाँ निकाले। मैं और मेरे छोटे ब्रदर हैं अधिराज सिंह जी, तो हमने दोनों ने वहीं से ही पूरी पढ़ाई करी। ओके बहुत मतलब नॉर्मल तरीका ही था, मतलब पूरा ऐसा कभी लगा नहीं कि भाई हम लोग किसी रॉयल फैमिली से आते हैं या हमारे को कोई स्पेशल प्रिविलेजेस चाहिए। हाँ शुरुआत से वो चीज़ हमारे अंदर ऐसी बताई गई कि हम लोगों ने उसी को फॉलो किया। और जैसे पूरा नॉर्मल जो एक पूरा एक लोगों का बात करने का तरीका है, एक जो पूरा वहाँ का एनवायरनमेंट है, उसी में जी। हम लोग घुल मिले और वो ही चीज़ आते चलती आ रही है। सो हमें ऐसा कभी लगा ही नहीं कि हम एक रॉयल फैमिली से आते हैं या हमारे को एक स्पेशल कोई ट्रीटमेंट चाहिए। सो वी बेसिकली हम लोग उसमें जेल हो गए उस पूरे एनवायरनमेंट में। हाँ, जी क्योंकि सर क्या, कभी कभी किताबों कहानियों में हम लोग देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि एक फैमिली के युवराज हैं, उनके लिए अलग से बेंच लगती है या वो सबसे आगे बैठते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, जैसे साधारण सभी बच्चे पढ़े थे ऐसे ही आप भी पढ़े। नहीं, हमारे तो बेंच कभी कभार बाहर भी लगे हैं। अच्छा, बाहर के? कभी होमवर्क नहीं करके आए या कभी ग्रेड्स अच्छे नहीं थे तो बाहर भी बिठाया गया हमारे को। अच्छा तो ऐसा नहीं है, मतलब इट वाज अच्छा था, इट वाज फन। ओके मैं कह सकता हूँ कि हमारे फादर साहब ने काफ़ी एक अच्छी हमें एक ट्रेनिंग दी है। हमारे मदर हमारे, जिन्होंने पूरा सबका योगदान रहा है। हमारी दादी जी जी जो हमारे साथ रहती हैं, उनका भी काफ़ी एक योगदान रहा हमारे ब्रिंगिंग अप में। जी मतलब हाँ, उन्होंने हमें बताया कि आप एक रॉयल फैमिली से आते हो, उसको और उस कल्चर को आपको कभी नहीं भूलना है। जी आप जो हो, आप जिस जगह से आते हो, जो आपका इतिहास है, वो आपको पता होना चाहिए। जी आज से 7-8 पीढ़ी के पहले आपके दादाजी, आपके सबके नाम आपको पता होने चाहिए। जी आप जिस घर से आते हैं, आप किस क्लैन में बड़े हुए हैं,
उसके इतिहास के बारे में, और वो सब कल्चर जो होते हैं, जो फेस्टिवल्स होते हैं, वो सब हमें करने हैं। बट साथ साथ हमें ये भी ध्यान देना है कि हम एक बेसिकली पब्लिक के बीच में हम लोग रहते हैं जी और सब सम्मान है, मतलब जी ना कोई जातिवाद है ना कुछ ऐसा है। क्यों यही हमारे को शुरुआत से बताया गया और उसी समानता से हम लोग अपना जीवन आते आते जीते हैं। वाह सर। जी। कंवर साहब, व्हाट अबाउट कॉलेज? आपने स्कूलिंग यहाँ से किया, उसके जी, बाद कॉलेज आई हैड गॉन टू इंदौर जी। जी वहाँ पे बड़ा खूबसूरत एक स्कूल है, डेली कॉलेज स्कूल, आपने सुना दिल्ली, हो। बिल्कुल सर। तो उसी के कंपाउंड में कॉलेज था, डेली कॉलेज बिजनेस स्कूल। जी तो उस टाइम का इट हैड एन एफिलिएशन विद यूके। जी तो वहाँ पे लेस्टर यूनिवर्सिटी से उनका एक एफिलिएशन था। जी सो इट वाज अ कोर्स वेर इन बीए ऑनर्स बिजनेस स्टडीज का एक कोर्स था। जी तो एक नया कोर्स आया था जो इन लोगों ने चालू भी किया, एंड 3 साल हमने वहाँ निकाले। तो बीए ऑनर्स बिजनेस स्टडीज वाज दैट कोर्स व्हिच आई हैड डन देयर। तो कॉलेज हमारी इंदौर से रही। ओके। जी तो कंवर साहब, जब हम कॉलेज पढ़ रहे थे, स्कूल पढ़ रहे थे, तब हमारे रिसोर्ट्स फंक्शनल हो चुके थे, पुराने थे, क्योंकि आपने बताया 4 महल है हमारी फैमिली के। जी तो यहाँ होटल इंडस्ट्री उस समय की, और जब आप पढ़ रहे थे जी। तो कैसे आपने इस हमारे व्यवसाय में अपनी पढ़ाई को यूज किया, या किस प्रकार से अब होटल इंडस्ट्री चेंज हो रही है? खासकर मैं राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, कई सारी हम देख रहे हैं डेस्टिनेशन मैरिज हो रही हैं या इवेंट्स हो रहे हैं, और शाहपुरा में मैंने सुना है इवेंट्स कहीं ना कहीं होते रहते हैं हमारे, जहाँ भी हम लोग शूट करें यहाँ पे भी किस प्रकार जी तो किस प्रकार से आपने चेंजेस देखे होटल इंडस्ट्री के अंदर, जी। और आप कैसे इस व्यवसाय को आगे लेके गए? जैसे बात करें, आपने जैसे पहले आपने पूछा कि कॉलेज टाइम से अगर हम शुरुआत करें, तो आई वॉज वेरी लकी कि मुझे क्योंकि हम एक राजनीतिक बैकग्राउंड से आते हैं, जी मगर क्योंकि हमारे फादर ने पूरा कंसंट्रेशन अपना बिजनेस में दिया। जी हमारे जो बाबोसा हैं, जिनको आप अपने लैंग्वेज में ताऊजी कहते हैं, जी। हम बाबोसा कहते हैं, तो वो उनको पॉलिटिक्स में रखा, हमारे फादर बिजनेस में रहे। तो शुरुआत से हमारे को एक छूट मिली, मतलब मैं काफ़ी लकी मानता हूँ कि मेरे फादर ने मुझे उस बिज़नेस में शुरुआत से ही इन्वॉल्व होने दिया। तो व्हेन आई वाज इन कॉलेज, मैं उस टाइम से ही बिज़नेस में इन्वॉल्व हुआ, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल पूरी चीज़ को पूरा हमने समझा, व्हाट इज़ ऑल अबाउट हॉस्पिटैलिटी। क्योंकि आज जी हॉस्पिटैलिटी तो हम लोगों को ऐसा है कि हमारे, आप मान लीजिए कि हमें सीखने का जरूरत नहीं है, हमें पता है कि भाई हॉस्पिटैलिटी कैसे करी जाती है, उसके जी लिए क्या क्या चीज़ें। तो एक था, मतलब दैट वाज ऑलरेडी बिल्ट इन। और जो हमने स्टडीज करी, मैं थैंकफुल रहूंगा टू दी कॉलेज, डेली कॉलेज बिजनेस स्कूल, जिन्होंने काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें बताई जो हमें बिजनेस में भी काम आई। जी शुरुआत से ही, मतलब स्टार्टिंग इन दिस होटल शाहपुरा हाउस हमारी फ्लैगशिप होटल रही है। सबसे पहली होटल ये रही है। आज हमारे बनी पास पार्क में वाली। बनी पार्क, जहाँ हम अभी जी भी हैं। इसमें 62 रूम्स एंड स्वीट्स आज जी हमारे पास में है, जी जो पहले नहीं थे। जी रूम्स भी कम थे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना बड़ा नहीं था, मतलब बिल्डिंग भी एक छोटी जगह पे था, उसमें रूम्स भी कम थे। पर ग्रेजुअली वी वेंट इंक्रीज, हम लोगों उसको इंक्रीज किया। और उसके साथ साथ हमने हमारा जो पेरेंटल, जो हमारी जगह में, जो पैंतरे, जो हमारा गांव है शाहपुरा, वहाँ पे जो हमारा महल था, उसको हमने रेनोवेट करना चालू कर दिया था ओके व्हेन आई वाज इन कॉलेज। उस टाइम से वो चीज़ रेनोवेट होती गई, और हमें करीब 8-10 साल लगे उस शाहपुरा में जो हमारी हवेली है उसको वापस दोबारा रेनोवेट करके, रिस्टोर करके, और एक लग्जरी होटल बनाने में। तो उस टाइम पे वो चीज़ चली। मीनवाइल हम लोगों ने हमारा जो फ्लैगशिप होटल है शाहपुरा हाउस, वो उस पर हमने ध्यान दिया, और आज हमारे पास 62 रूम्स एंड स्वीट्स यहाँ पे हैं। करीब 20 स्वीट्स वी हैव गॉट इन शाहपुरा हवेली, हमारे पास ओके वहाँ पे हैं। बाकी साथ साथ हमने और भी होटल्स लेना चालू किए, जी जहाँ हमें लगा कि हर जगह हमें जाके नहीं इन्वेस्टमेंट्स करनी है। तो हम लोगों ने हमारा ब्रांड का, जो हमारा ब्रांड हमने बनाया है, उसकी एक्सपर्टीज से हमने लोगों के पास जाके उनको ऑफर्स दिए टू दैट कैन वी मैनेज योर होटल्स। बिकॉज मैरियट की मेरे पास में केस स्टडी आई थी काफ़ी टाइम पहले, जब मैं जी सर कॉलेज में था। जी तो मैंने उस चीज़ से सीखा कि हमें हर जगह खुद का इन्वेस्टमेंट डालने की जरूरत नहीं है, हम अपने एक्सपर्टीज से खुद का ब्रांड लगा के वी कैन रन समबडीज होटल एंड वी कैन अर्न प्रॉफिट फ्रॉम दैट। तो हमने वो चीज़ अप्लाई करी। हम लोगों ने होटल्स लेना चालू करे। वी टुक होटल्स इन उदयपुर, कुंभलगढ़, वी टुक इन सरिस्का, आभानेरी, हम श्रीनगर तक गए। अच्छा श्रीनगर तक हमने होटल ली, शिमला हमने किया। काफ़ी जगह हमने काम किया। तो दिस इज हाउ वी केप्ट ऑन इंक्रीजिंग। हम लोगों ने अपने यूनिट्स बढ़ाते गए, जी क्योंकि हमें एक बात बता दी कि हमें वी नो हाउ टू सेल रूम्स।
ओके हमें पता है कि हमें रूम्स कैसे सेल करने हैं, वी नो हाउ टू ऑपरेट होटल। ओके सो जो हम खुद हमारी प्रॉपर्टीज पे कर सकते हैं, व्हाई कांट वी हेल्प द बिजनेस ओनर्स जिनको, जो इस इंडस्ट्री के नहीं है, उनको हम लोग हेल्प करके और उनको वो होटल का रेवेन्यू करा के दें। दैट हाउ, जैसे आप सब जगह देख रहे हैं, जी। मैरियट है, सबसे बड़ा ब्रांड आज मैरियट है, और साथ में आप देख रहे हैं हायत भी है, ताज भी है, ओबरॉयज भी हैं। सो एवरीबडी हैज नाउ गॉन इनटू एसेट लाइट। ओके एसेट लाइट मॉड्यूल को हमने अपनाया। तो हमने ये सोचा कि आज हम जमीन खरीदें या है बड़ी उस पर बनाएंगे, या हमारी कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी थी उस पर बनाएंगे, इट टेक्स टाइम। सो व्हाई नॉट इंक्रीज द नंबर ऑफ यूनिट्स बाय टेकिंग समबडीज होटल, जो ऑलरेडी किसी ने बना रखी है और नया बनाया है और वो खुद मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो शाहपुरा होटल्स एंड रिजॉर्ट्स जो ब्रांड हमने बनाया, उसमें हमने उनको लेना चालू किया। तो कुमार साहब, मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज हेरिटेज वाली हैं कि मॉडर्न नई जो बनी है वो भी हमने एक्वायर की हैं? नहीं, हम लोगों ने बेसिकली उसमें एक सब कैटेगरीज डिफाइन करी थी, जी जिसमें हमने बुटीक से लेके, हेरिटेज से लेके, रिजॉर्ट से लेके, बिजनेस होटल्स, जी। विलास, वाइल्ड लाइफ रिजॉर्ट्स, तो हमने अलग अलग कैटेगराइज किया। उस कैटेगराइज के अंदर ही हमने बाकी से सब यूनिट्स को हमने स्प्लिट कर करके उनको वैसे मैनेज किया। तो कुमार साहब, मैं राजस्थान की प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा और बताइए, ताकि हमें जी। पता पड़े कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पे क्या स्पेशलिटी है। जी, क्योंकि ऑल ओवर का वर्ल्ड जो है ना, राजस्थान को बहुत देखता है। यदि घूमने आना है तो राजस्थान आना है। और कभी भी क्या होता है, लोगों को लगता है कि केवल हम जयपुर आए, उदयपुर चले गए, बीकानेर चले गए, जैसलमेर चले गए। बट अभी आपने शाहपुरा के बारे में इतनी सारी बताई, तो आई एम श्योर सर जो हमारे शो देख रहे हैं उनको हमारे बाकी भी रिसोर्ट्स के, जी। फोर्ट के बारे में जानकारी है। जी, तो वो उनके बारे में थोड़ा बताइए सर। जरूर जरूर। सो जैसा कि हमने बात की थी, शाहपुरा हाउस हमारी फ्लैगशिप होटल है जी जो हेरिटेज में है, जो हम लोग हेरिटेज में सेल करते हैं। शाहपुरा हवेली जो मैंने आपको बताया, 20 स्वीट्स हैं जो हमारा शाहपुरा में है, जी वो भी हेरिटेज में हम लोग सेल करते हैं। जी। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारे पास में एयरपोर्ट पे वी गॉट अ होटल, दैट्स अ बिजनेस होटल इन जयपुर शाहपुरा, सर? इन जयपुर Okay. एयरपोर्ट पे शाहपुरा। वो हमने एक रेसिडेंसीज करके एक हमने एक कैटेगरी जी बनाया था, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने कैटेगराइज किया था। सो एक रेसिडेंसीज करके हमने कैटेगराइजेशन किया, उसमें हमारे पास में जयपुर में वी गॉट एट द एयरपोर्ट। जी फिर हमारे पास में सिरिस्का में एक रिजॉर्ट है जो वाइल्ड लाइफ रिजॉर्ट है, क्योंकि सिरिस्का सेंचुरी पास में है, तो वहाँ जी पे हमारे पास एक रिजॉर्ट है, इसमें कॉटेजेस और टेंट्स हैं। जी। तो एक लग्जरी रिजॉर्ट हम लोगों ने बनाया वहाँ पे, तो वो हम लोग रन करते हैं। आबन एरिया अगर आपने सुना हो, बिल्कुल सुना है सर। जी, तो जयपुर आगरा रूट पे, जयपुर आगरा रोड पे। जैसे आप अगर आपने अभी देखा हो, दिल्ली से दौसा के लिए नया एक्सप्रेसवे बना है, हाँ हाँ तो हाँ। दैट लैंड्स ऑन भानगढ़ के आसपास की बात करें सर, नॉट रॉन्ग सर। नहीं, भानगढ़ से आप चले गए सिरसा साइड। अच्छा आप दिल्ली से आएंगे दौसा, ओके दौसा जब आप आएंगे, दौसा से आप जाएंगे सिकंदरा, जो रास्ता जा रहा है महेंद्रपुर बालाजी को। ओके तो महेंद्रपुर बालाजी से पहले सिकंदरा पड़ता है, ओके। जो कि काफी फेमस है लाल पत्थर जी के जी लिए। जी, आपने बिल्कुल बिल्कुल। सिकंदरा, सिकंदरा से 9 किलोमीटर अंदर आता है आबानेरी। सो आबानेरी इज नोन फॉर द इंडियाज डीपेस्ट स्टेपवेल। हाँ हाँ, वो सर इंडिया की खूब सारी सबसे, बाड़ी नीचे उतर के हाँ, पानी इंडिया का जो की सबसे डीपेस्ट जो got it, sir. स्टेपवेल है, दैट इज आबानेरी। ओके तो वहां पे सिर्फ हमारा ही रिजॉर्ट है। इट्स राइट अराउंड ओनली 150 मीटर्स फ्रॉम देयर, जी शाहपुरा आबानेरी रिजॉर्ट के नाम से। जी तो दैट इज ऑल्सो रिजॉर्ट विच वी मेड। देन वी मैनेज प्रॉपर्टीज इन उदयपुर, कुंभलगढ़। बाकी हम लोग, वी हैव अ ब्रांड जो हमने अभी लॉन्च किया है अपार्ट फ्रॉम शाहपुरा, वेयर वी डू दी, वी आर सेलिंग विलास। हम लोग विलास लेते हैं, लाइक वी गिव द ब्रांड एंड वी रन दी विलास फॉर यू। लाइक इफ यू हैव अ विला, वी टेक दैट अंडर अ ब्रांड, हम लोग वो रन करते हैं। तो वो हम लोग डिफरेंट लोकेशंस में हम लोगों ने वहाँ ले रखा है। सो दैट इज ऑल्सो प्रोडक्ट व्हाट वी हैव। ओके सो इन ऑल काफी यूनिट्स हम लोगों ने कर रखे हैं। जी। सो बट लुकिंग टू ऐड मोर। हम जैसे अभी हम लोग शिमला के आगे आपने सुना हो थ्योग, जी कुफरी के आगे है, वहाँ पे हम लोग ऐड करना चाह रहे हैं। शिमला के अंदर हम लोग अभी कर रहे हैं, अमृतसर है, वाराणसी है। तो ये मेन लोकेशंस हैं जहाँ पे हम लोग चाहते हैं अभी ऐड करना होटल्स, क्योंकि एक रिलीजियस, एक टूरिज्म बहुत बड़ा आजकल चल रहा है मार्केट में। जी पीपल आर मोर फोकसिंग ऑन द रिलीजियस टूरिस्ट ट्रैक्स। जी जैसे कि आप देख रहे हैं लोग काफी शिरडी जाते हैं, अयोध्या जा रहे हैं, कटरा जाते हैं। जी सो रिलीजियस टूरिज्म जहाँ जहाँ है, वहाँ वहाँ शाहपुरा अपनी प्रॉपर्टीज लाना चाहता है। ओके। सो वी आर वर्किंग ऑन दैट। तो वो हम लोग अभी उस पर भी काम कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा है सर। मेरे ख्याल से जो एम्प्लॉयमेंट भी मिलता होगा, आप लोग जी। लोकल लोगों को बहुत प्रेफरेंस देते होंगे, जी, देते हैं बिल्कुल। ट्रेनिंग वगैरह भी जी, करते होंगे। तो जी। किस प्रकार से अपने इको, क्योंकि इतनी बड़ी जगह जगह होटलों को जी। मॉनिटर सुपरवाइज करना अपने जी। आप में बहुत टास्क होता है। जी
तो जी। किस प्रकार के सर लोगों की हायरिंग होती है, उसके बारे में थोड़ा और बताइए हमें। बिल्कुल। जैसे कि आपने बताया लोकल की हम बात करें तो शाहपुरा जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, जी तो हम लोग ट्राई करते हैं कि जो जितना भी टैलेंट शाहपुरा से हम लोग जी ले सकें, जो जी एम्प्लॉयमेंट हम दे सकें हमारे लोकल वहाँ के लोगों को, वो हम लोग देते हैं इन टर्म्स ऑफ कुड बी इन हाउसकीपिंग, कुड बी इन फ्रंट ऑफिस, सिक्योरिटीज, F&B। क्योंकि आजकल काफ़ी लोग हैं शाहपुरा के अंदर भी जिनके बच्चे होटल मैनेजमेंट भी कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो बैचलर्स करे हुए हैं, उनको जॉब्स ही होती हैं, तो हम लोग उनको कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं। उनको हम लोग हमारे होटल्स में किसी ना किसी डिपार्टमेंट में हम लोग उनको वो मौका देते हैं। बहुत अच्छा है सर ये जी प्रयास है, क्योंकि इससे लोग जो बच्चे हैं नए वो माइग्रेट भी नहीं करते, जी अपने रूट्स पे रहते हैं। जी और आप अलग अलग प्रॉपर्टीज हमारी बन रही है, जैसे आपने आभनरी बताई, आप दौसा के अंदर एक उस जिले के अंदर होटल खोलना, वहाँ मैन पावर लाना अपने आप में जी चैलेंज होता है। तो मेरे ख्याल जी से बड़ा अच्छा आप इकोसिस्टम डेवलप कर रहे जी। हैं। और हम लोग ये भी ट्राई करते हैं कि जिस जगह हमारे रिजॉर्ट्स हैं, जी वहाँ का जो लोकल आदमी है, जी जैसे लोकल जो लोग वहाँ पे गांव के लोग हैं, जी उनको हम ज़्यादा महत्व देते हैं। आसपास के जो लोग हैं जो जॉबलेस हैं, तो हम लोग ट्राई करते हैं उनको कहीं ना कहीं, किसी को जैसे कि कोई गार्डनर है, माली का काम करते हैं, तो उनको हम गार्डनिंग में देते हैं। जी कोई क्लीनर है, क्लीनिंग का काम करते हैं, उनको क्लीनर में देते हैं। जी तो हम लोग वहाँ का जो लोकल बेसिकली जो पॉपुलेशन है, जो वहाँ के लोग हैं जी जो जॉबलेस हैं, हम ट्राई करते हैं कि ज़्यादा हम उनको नौकरियाँ दें, सो दैट कि वहाँ पे जो लोग जॉबलेस हैं, जो जयपुर नहीं जा पा रहे हैं या वो अपने घर पे ही रहते हैं, उनको एक मौका मिले। तो कंवर साहब, पढ़ाई करी आपने, कॉलेज किया और होटल वाले बिजनेस को आप लेते जा रहे हैं, आगे जा रहे थे। ये बीच में फिर पॉलिटिक्स कहाँ से आ गई? तो थोड़ा इसके बारे में और बताइए कि जी व्यवसाय को और पॉलिटिक्स को मेंटेन करना या बैलेंस करना अपने आप में बहुत चैलेंज होता है। जी तो आपका रुझान कब से हुआ? परिवार में आपने बताया था फादर साहब तो पूरे बिजनेस को फोकस कर रहे हैं। जी तो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट आपका कैसे जगा और अभी हम पॉलिटिक्स में कहाँ कर रहे हैं? जी। बहुत अच्छा सवाल है सर। मेरे ग्रैंडफादर के टाइम से चालू है, जी, जो ये आप पॉलिटिक्स की हम बात कर रहे हैं, तो ये वहाँ से चालू हुआ है। क्योंकि कंवर साहब इसमें जो नए लोग हैं, तो कई लोगों को लगता है कि मेरी लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है, हेरिटेज लाइफ है, होटल चल रहे हैं, प्रीमियम कस्टमर आ रहा है, मुझे क्या ज़रूरत है। पर मैं जितना आपके बारे में स्टडी किया, आप जगह जगह जा रहे हैं, छोटे लोगों के संग बैठ रहे हैं, ज़मीन पे बैठ रहे हैं, लोगों से बात करें, जी कनेक्ट करें, तो दैट इज़ वाई मेरे मन में क्वेश्चन आया कि आपका इस प्रकार से रुझान कब आया और आप क्या करना चाह रहे हैं पॉलिटिक्स के अंदर? जी। नहीं, काफ़ी टाइम से, जैसे मैं बात करूँ, जी, ऑब्वियसली क्योंकि हमारा जिस जगह से हम जाने जाते हैं वो है शाहपुरा। शाहपुरा। और जिस तरीके से हमारे ग्रैंडफादर के टाइम से काम होते आए हैं, जी, जिस तरीके से उन्होंने जिस स्तर पे जाके लोगों की मदद करी, जी, आज मेरे ग्रैंडफादर राव धीर सिंह जी साहब, जी, ही वाज अ एजुकेशन मिनिस्टर जी, कांग्रेस से। खुद वकालत करी उन्होंने, लोगों के केस लड़े और एजुकेशन के अंदर लोगों को नौकरियां दी। शाहपुरा, शाहपुरा के आसपास विराटनगर से लेके पावटा से जी, लेके हर जगह से उन्होंने लोगों को हेल्प करी। तो वो वो चीज़ बेसिकली हम लोग सुनते आए, क्योंकि हम लोग हमारे ग्रैंडफादर को देख नहीं पाए थे, क्योंकि काफ़ी अर्ली एज में उनकी डेथ हो गई थी। बट जी, जिस तरीके से फैमिली में पॉलिटिक्स चली है, तो वो एक इनबिल्ट हमारे में थी। ऑलवेज थी। और क्योंकि हम लोग अटैच थे हमारे बिजनेस से, तो ऑब्वियसली एक CSR एक्टिविटीज़ भी हम लोग करते थे। और हमारी जगह पे जाके हम लोग पूरे काम को देखते भी थे, लोगों से मिलते भी थे। जी, और मैं ये समझता हूँ कि जो भी हमारी पैतृक जगह है, जहाँ से हम जाने जाते हैं, जी, जो हमारा वजूद है, जहाँ से लोग हमें पहचानते हैं, हमें वहाँ पे रह के वहाँ पे लोगों की सेवा करनी चाहिए। और ये काफ़ी टाइम से मेरे मन में था। बट वही होता है कि एक स्तर पे आने के बाद में आप ये सब कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स के अंदर भी आपको पैसा लगता है, आप जी, उसमें भी आपके एक्सपेंसेस हैं, जी, आपकी टीम होती है, आपको सबका ध्यान रखना पड़ता है। एवरीवेयर मनी इज़ इन्वॉल्व्ड, आपको हर जगह कुछ ना कुछ काम करना है, तो आपको एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। तो एक स्तर पे आने के बाद में, एक जगह एक ऐसे लेवल पे आने के बाद में आदमी सोच सकता है कि अब मैं पॉलिटिक्स में हम लोग कर जी, सकते हैं, क्योंकि जी, ऑब्वियसली कहीं न कहीं आपको भी आपकी पॉकेट से बर्न करना पड़ेगा। जी, बट जब भी हमने बिज़नेस भी किया, हम लोग ऑब्वियसली हमारे शाहपुरा, हमारे गाँव में जाते थे, लोगों से मिलते भी थे। बट एक ये था कि उस टाइम मैंने स्पेशली खुद को कभी ऑफ़िशियली अनाउंस नहीं किया था एज़ कि मैं एक किसी पार्टी में पद लेके काम करूँगा। जी, और क्योंकि हमारे ग्रैंडफ़ादर के टाइम से विचारधारा कांग्रेस ही रही थी, और जिस तरीके से उनकी लाइफ़ रही, जिस तरीके से मैंने उनके बारे में मेरी ग्रैंडमदर से सुना,
क्योंकि हम उनको देख नहीं पाए थे। 74 ही डाइड। सो जो उन्होंने काम किया और जिस तरीके से उनका रहा, वो मुझे काफ़ी, मैं उससे काफ़ी इन्फ्लुएंस जी। हुआ। तो मैंने कहा कि मैं क्यों नहीं, हम लोग वही चीज़ दैट द सेम जुड़े और पार्टी। आगे बढ़ाएं। जी। तो मेरा हर बार झुकाव कांग्रेस के थ्रू रहा। जी। तो धीरे धीरे पार्टी के लिए इधर उधर जाना, काम करना, इलेक्शंस के अंदर जाना, कैनवस, मतलब जहाँ 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 पार्टी ने कहा कि भाई आप यहाँ जाओ, उधर जाओ आप, तो हम लोग गए, काम भी किया। तो आज पार्टी ने हमें मौका देके नेशनल्स में भेजा, और ऑल इंडिया किसान कांग्रेस जो जी सर, सेल मैं है। अपने व्यूअर्स को जी। बता देता हूँ सर, जी। यू आर वर्किंग एज जनरल सेक्रेटरी फॉर ऑल इंडिया किसान किसान कांग्रेस। जी, कांग्रेस। बिल्कुल तो बिल्कुल। आपने सर पॉलिटिक्स में, एक्टिव पॉलिटिक्स में, तो ये किस अलग अलग हमने देखा, महिला मोर्चा होता है, युवा मोर्चा होता है, और आपको जो जिम्मेदारी मिली, कहीं ना कहीं आपका भी इंटरेस्ट रहा होगा, और तो ये फॉर्मर से जुड़ाव कैसे रहा आपका, और आपने पर्टिकुलर इसी विंग को कैसे चुना? और नहीं, मेरे हिसाब से पार्टी ने हमारे में ऐसा कुछ देखा है कि उन्होंने हमारे को आज किसान कांग्रेस में ही मौका दिया है। जी। सुखा, जहाँ तक बात मेरी है, चुनने का एक अलग एक फैक्टर है वो, जी। मगर पार्टी जो आपको जिम्मेदारी दे रही है, मुझे लगता है कि वो हमें लेनी चाहिए, क्योंकि पार्टी को पता है कि आप कहाँ पे सही का अपना काम कर सकते हैं। जी। जहाँ तक बात फार्मर की है, तो मैं आपको बता दूं कि आज से पहले भी, पॉलिटिक्स से पहले भी राजाओं का राज था। आज जो हम बात कर रहे हैं जी। पॉलिटिक्स की, कैबिनेट की, इससे पहले भी राजाओं का राज है। राजपूताना, राजस्थान से पहले राजपूताना जाना जाता था। जी। जी। तो राजाओं ने राज किए हैं। राजाओं के राज के अंदर ना तो कभी जातिवाद रहा, ना कभी प्रॉब्लम्स हुई, लोग आराम से उन्होंने अपना जीवन जिया, और सब चीज़, एवरीथिंग वाज हैंडल्ड। जहाँ तक बात फार्मर्स की है, हमसे ज़्यादा ये चीज़ कोई नहीं जानता, क्योंकि आज हम लोगों ने ही जगह, ज़मीनें लोगों को दी, और हमने लोगों को कहा कि साहब आप यहाँ खेती करो, आज इस जगह पे आप जाओ, इस जगह खेती करो, यहाँ आप ये जी। काम करो, इधर बो खाओ, इधर से आप, तो आज आज हम लोगों ने लोगों को वो मौका दिया। हमें पता था कि ये फार्मिंग कितना ज़रूरी है, एग्रीकल्चर अपने लिए कितना ज़रूरी है, तो हमने उस चीज़ को बढ़ावा दिया, हमारे फोर फादर्स ने बढ़ावा दिया। तो हमसे ज़्यादा इस चीज़ के बारे में, किसान के बारे में कोई जान नहीं सकता, क्योंकि हमने खुद उस चीज़ को वहाँ पे डेवलप करवाया है। जी। तो हमें पता है कि वो चीज़ कितना ज़रूरी है। और जहाँ आपने बताया कि आपने आपने देखा कि मैं कैसे लोगों के पास जाके बैठता हूँ, जी। बिल्कुल सही बात है साहब, क्योंकि यही चीज़ बहुत ज़रूरी है, जो लोगों के मन में एक वो वहम निकालती है कि ये तो राजा हैं, ये तो महल में रहते जी। हैं, तख्त तो ताज वाले हैं, इनको जी। क्या ज़रूरत जी। पड़ती है। मगर ये मैं बताना चाहता हूँ कि साहब, आज वो राजा ही था जिसने राज करके चीज़ों को बनाया। ठीक है, टाइम टाइम चलते ये चीज़ें चेंज हुई, बट स्टिल आज अगर आप जाके लोगों से पूछेंगे, दे वर हैप्पियर दैट टाइम मोर। ओके। वो लोग खुश पहले ज़्यादा थे, क्योंकि सब चीज़ें इतनी गंदगी नहीं थी। आप देख रहे हैं जिस तरीके से रोज़ क्राइम बढ़ रहा है, जिस तरीके से लूट-पाट हो रही है, नशे से लोग परेशान हैं। जी। पहले सब कंट्रोल था, क्योंकि एक ही आदमी था जो आंसरेबल था, एक ही आदमी उस डिसीजन को लेता था। जी। यहाँ पे आज की तारीख में हर जगह, हर चीज़ के लिए एक-एक राजा बैठा रखा है। तो पीपल वर मोर हैप्पियर देन। ओके। तो जहाँ तक बात आपने फार्मिंग की करी है, बिल्कुल सही है कि मुझे ये जो पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है, मैं उनके लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे एक ऐसी जगह दिया जहाँ मेरे लिए बिल्कुल सही बैठती है, जहाँ मैं तो अपना वो काम कर सकता हूँ जो मैंने सोचा था। तो आपने सर कोई समस्याएं देखी कि फार्मर्स को, जो, क्योंकि आप तो सर जन्म वहां से जुड़े हुए हैं, जमीन जी। से, किस प्रकार की समस्याएं वहाँ के शाहपुरा की, स्पेशली मैं मार्केट की एरिया की बात करूं, कि शाहपुरा के किसानों को, यहाँ के फार्मर्स को किस प्रकार के चैलेंजेस रहे हैं, और आपने पिछले साल, 1.5 साल, 2 साल में किस प्रकार के एफर्ट्स किए उनके अपलिफ्टमेंट के लिए? हम्म। शाहपुरा में सर, जहाँ तक हम बात करें, पहले और अब में काफ़ी फ़र्क हो गया है। जी। शाहपुरा अभी नशे में काफ़ी ख़राब है। दूसरा सर, एक और नशे। हमने ऑब्जर्व किया, जी। बहुत कमर्शियल पूरी रोड जो है, काफी मेन रोड पे जो है, जी। पहले चुनिंदा ही रिसोर्ट या होटल हुआ करते थे, अभी जी। तो बहुत सारे हो गए हैं। जी, तो कमर्शलाइज हो गया है। बहुत जी। ज्यादा, जो आपने भी अभी नशे की बात जी। बताई, जी। तो और क्या चीजें आपने शाहपुरा देखी? में सर बेसिकली काफ़ी इश्यूज हैं। हर 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 विधानसभा का अपना एक इशू है। जी। आज हमारा जो शाहपुरा विधानसभा है, उसकी भी अपने एक इश्यूज हैं। जी। बात सिर्फ इतनी है कि कौन इस इशू को बाहर लेके आना चाहता है, हाँ सर। मतलब बुरा कौन बनना चाहता है। जी। आज हम लोग एक केस फाइट कर रहे हैं, मैं खुद स्वयं कर रहा हूँ जी। सरकार के
साथ हम लोग फाइट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जन आवास योजना का हमारा एक केस है जो हम लोग फाइट कर रहे हैं, जो हम रेरा कोर्ट में मैं खुद लड़ रहा हूँ। कम से कम 400 किसान परिवार हैं हमारे, जिनके साथ में उनको फ्लैट्स नहीं मिले, बिल्डिंग्स नहीं मिले। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें मैंने लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं काफ़ी टाइम से, जिसमें हम लोग रेरा कोर्ट में मैंने खुद ने वकील करके डिसीजन लाके लोगों के हक में उनको एग्जीक्यूशन ऑर्डर करवाया। 400 परिवारों का 400 परिवार का था, तो उनको एक एक करके हम लोग उनके ऑर्डर्स पास करवा रहे हैं, जिससे कि उनको वो पैसा जो उनको आज से 2015 से था साहब ये केस, जो उनको 10 साल तक नहीं मिल पाया, वो उनको आज मेरे थ्रू अगर मिल जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो मैं, जैसे आपने बोला कि किस किस मुद्दे पे, तो एक ऐसे मुद्दे हैं जो जिनको मैं उठा के उस पर काम करना चाहता हूँ जी। हमारे, अगर आपने देखा हो और आपने अगर सोशल मीडिया मेरा आपने फॉलो किया हो, तो मैंने उसमें साफ साफ एक मेंशन किया है कि इस 2 साल 6 महीने के जो कार्यकाल है, जी। पिछले चुनाव से लेकर अभी तक के 2 साल के 6 महीने हो गए आज जो कार्यकाल है, उसमें जी। मैंने करीब 30 काम मैंने किए हैं ग्राउंड पे। हाँ। उस ग्राउंड पे अगर आप उस चीज को देखने जाएंगे तो आपको सही में वो चीज करीबी मिलेगी, क्योंकि आज स्वयं हमने खुद ने अपने खर्च पे और लोगों को मदद करके उसको चीज को हमने करी है। तो आज वो चीज अगर आप गांव में भी जाके पूछेंगे तो लोगों को पता है कि ये चीज इनके द्वारा करी गई है, चाहे वो मंदिर के जीर्णोद्धार से लेके एक नाली बनवाने से लेके रोड के रिपेयर से लेके इलेक्ट्रिसिटी से बिजली। लेके राशन कार्ड तक लेके जी। ये सारे काम हुए। सो ये वो मुद्दे हैं सर जो मैं समझता हूँ कि हमें सबको जिस पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। राजनीति हर आदमी को करनी चाहिए, बट अपनी जो आपकी विधानसभा है वहाँ के जो मेन मुद्दे हैं, जैसे कि जॉब्स, जैसे हमने भी बात करी जॉब्स के बारे में, जी। तो हमने आपको बताया कि हम हमारे होटल्स में वो हम तो लोग आप कर ही जॉब्स रहे देते हैं। हैं जी। इसके अलावा भी जो हम लोग मेरे वहाँ पे जो मैं जन सुनवाई करता हूँ, जी। एक मैं करता हूँ शाहपुरा में, एक मैं करता हूँ मनोहरपुर में, क्योंकि बड़ा इलाका है तो हम लोगों ने उसको डिवाइड कर रखा है। जी। तो उसके अंदर मेरे पास में बहुत लोग आते हैं जो कि जॉबलेस हैं, लड़के जो अभी 18, 20, 22 साल, 23 साल के हैं, जो जॉबलेस हैं। मैं मेरे कनेक्ट से, मेरे नेटवर्क में जहाँ मेरा बस बनता है, मैं उन लोगों को, चाहे वो मैन पावर हो, चाहे वो आपका बैंकिंग हो, चाहे आपके ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, तो हम लोग उसको उनको वहाँ पे हमने लगाया भी है। सो बेसिकली हमने जॉब्स में भी लोगों की वहाँ पे मदद करी है। तो जी। मैं समझता हूँ कि इन मुद्दों पे हमें ज़्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से राजनीति चलती आ रही है, मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ बयानबाजी ज़्यादा है। आप पढ़ेंगे, अगर आर्टिकल्स पढ़ेंगे, अगर जी। आप पोस्ट देखेंगे आज जी। सोशल मीडिया में, जी। तो इट इज़ मोर ऑफ मार्केटिंग रादर देन जमीनी स्तर पे जो काम जमीन कर पे काम नहीं हो जी। रहे हैं। तो हम लोग, मैं स्पेशली जमीनी स्तर पे ही काम कर रहा हूँ। ओके। और ये नहीं कि क्योंकि आज आपके सामने आपके पॉडकास्ट में मैं ये खुद की मार्केटिंग करूं, बट ये चेक भी करी जा सकती है, उस जो पोस्ट हमने डाली है उसको हम हकीकत में भी चेक कराएंगे तो वो चीज़ वैसी ही मिलेगी। नहीं कंवर साहब, मैं कोशिश करूंगा कि मेरे जब ये वीडियो रिलीज होगा तो आपके बहुत सारे कार्य जो आपने किए हैं, बिकॉज आपने बिल्कुल सही बात बोली कि एक तो होता है फोटो शूट के लिए कर लेते हैं, लेकिन मैंने आपके ऐसे ऐसे फोटो देखे हैं कि आप एक गरीब किसान के संग, एक सामान्य आदमी के संग जमीन पे बैठे हैं, नाली में भी काम कर रहे हैं, 2-4 कुछ खेलते हुए भी मैंने फोटोग्राफ देखे। जी। तो मैंने देखा आप हर उम्र के बच्चे को या हर 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 एज के वर्ग को आप कैटर कर रहे हैं, चाहे वो जी। मेल है चाहे वो फीमेल है। तो मेरे को लग रहा है कार्य तो हो रहा है अब। जी, ये जो जो हमारा जो जगह है जी। शाहपुरा, ये हमारा जुड़ाव बहुत सालों से है। और जी। हम लोग, क्योंकि हमारी फैमिली का जुड़ाव इतने टाइम से रहा है, आज हमारे ग्रैंडफादर से लेके, हमारे ताऊ जी से लेके, बाबू साहब से लेके, हमारी मदर भी हैं, वो भी राजनीतिक एक्टिव हैं। तो हर आदमी को हमारे फैमिली के बारे में पता है, जी। और वो जब हमें वहाँ देखते हैं तो वो खुश होते हैं। उनको पता है कि ये वो लोग हैं जो बिना किसी चीज़ को सोचे समझे काम कर ही देंगे। जी। मतलब दे डोंट हैव टू वेट फॉर एनी, किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं, इनको ना कोई फंड्स का कोई प्रॉब्लम आता जी। है। जी। तो उनको पता है कि ये लोग अगर आ गए हैं और अगर वहाँ खड़े हुए हैं तो काम होगा ही, और ये वो लोग हमें एक्सपेक्ट करते हैं, और वही प्यार हमें आज तक भी वो देते आए हैं। जी सर, कंवर साहब मैं बिल्कुल इस बात से आपकी मानता हूँ, क्योंकि क्या होता है जब हम लोकल क्षेत्र के होते हैं और थोड़े प्रभावशाली होते हैं, लोग हमें जानते हैं, तो हमारी सुनवाई भी हो जाती है। जी। हमारे परिवार में भी ऐसे ही होता है, यदि कोई 4-5 भाई हैं और एक बड़ा भाई सेटल्ड है या उसकी पहचान अच्छी है, तो एक्सपेक्टेशंस वहीं से बढ़ती है कि यार उनके पास जाएंगे, वो जरूर कुछ ना कुछ कर देंगे। जी। तो अब आप क्षेत्र के लिए आप बिल्कुल जमीन पे जाके कार्य कर रहे हैं, तो बिल्कुल हमारी उम्मीद लगती है कि आज कंवर साहब के पास जाएंगे, चाहे वो बैंक का काम जी। हो, सड़क का हो, नाली का हो, छोटा कोई खेल मैदान हो, तो सुनवाई होगी। जी। तो आगे की
क्या रणनीति है? और आज सुबह की बात है, जैसे जी। आज मॉर्निंग ही आपने हमारा जो पॉडकास्ट था उससे पहले ही मैं मेरे क्षेत्र में था आज, जी। मतलब अपना हमारा जो टाइम था पॉडकास्ट उससे पहले मुझे थोड़ा टाइम मिला, तो मैं सुबह सुबह लोगों की मैंने जनसुनवाई करके उनके जो वहाँ के आसपास के इलाके थे उनमें जाके उनके जो प्रॉब्लम्स थी उनको सॉर्ट आउट कराई। तो ये बेसिकली एक डेली शेड्यूल हो गया है। और ओके। जहाँ तक बात आपने पूछा कि आप कैसे मैनेज करते हैं बिग बिजनेस और पॉलिटिक्स को, हाँ, दोनों चीजों का समन्वय जी, रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि था वो। एक जगह मैं आपके फोटोग्राफ देखता हूँ जहाँ हमने जोधपुरी सूट, और जी अच्छा भी लगता है देखना, जी और आप उस हेरिटेज को मेंटेन कर रहे हैं, रॉयल चीजों को, और एक तरफ वो किसान वाली छवि भी जी देखने को मिलती है, और दोनों को बैलेंस करना होता है। जी। नहीं, So, मैं बहुत लकी हूँ सर इस मामले में, क्योंकि मेरे पास मेरा एक छोटा भाई है, जी। अधीराज सिंह जी शाहपुरा। तो वो बड़ा एक हमारा अच्छा ट्यूनिंग रहा है जी। बिजनेस के अंदर भी, जी। और वो बिजनेस में पूरा इन्वॉल्व है जैसे मैं हूँ। सो आई एम वेरी लकी टू हैव हिम कि भाई आज वो पूरी चीज़ें संभाल लेता है। ही नोज कि इफ आई एम देयर तो वो पूरी चीज़ संभालते हैं। तो और फादर साहब भी हैं, ही स्टिल देयर, ही इज आल्सो एसोसिएशन में वो प्रेसिडेंट भी रहे हैं। जी। और जो आपके जितने भी सरकार की कोई भी टूरिज्म पॉलिसी होती है जी। उसमें फादर साहब को उनसे भी कंसल्ट किया जाता है। जी। तो बड़े फख्र की बात है कि आज उन्होंने भी वो आज चीज़ को कहाँ से कहाँ पहुँचाया है। जी। तो पहली बात तो मैं उनका और मेरी मदर का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज जो कुछ भी हम हैं, हम दोनों भाई आज उनकी वजह से हैं। जी। और हम जितना कर सकें हमारे शाहपुरा के लिए और उनके लिए, मैं समझता हूँ कि वो हमारे लिए उसमें जीती है हमारे लिए। ओके। जी। तो कंवर साहब, आने वाले समय के लिए कोई स्पेशल स्ट्रैटेजी आपकी, चुनाव लड़ना चाहते हैं कंवर साहब? अच्छा सवाल है, जरूर, क्यों नहीं क्योंकि क्या लड़ेंगे, होता है, बिल्कुल। लीडरशिप या देखो कहीं ना कहीं सर रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है, तो मैं जी ये नहीं कह रहा कि पद के लिए उसकी जरूरत जी नहीं है आपको, बट कहीं ना कहीं कार्य करवाने के लिए सरकार में शामिल तो होना पड़ता है, चाहे वो किसी प्रकार से हो। तो एनी स्ट्रैटेजी फॉर फाइटिंग द इलेक्शन इन कमिंग ईयर्स? नहीं सर, बिल्कुल, मतलब आज इतनी मेहनत अगर हम कर रहे हैं हमारे एरिया में, जी। तो जाहिर सी बात है कि पार्टी अगर बोलेगी कि शाहपुरा से इलेक्शन लड़ो, जी। तो दिगराज सिंह शाहपुरा लड़ेगा। जी। तो वो पार्टी का काम है, वो पार्टी के ऊपर है कि पार्टी चाहती है कि भाई हम इलेक्शन लड़ें तो हम लड़ेंगे, जी। मगर लड़ेंगे शाहपुरा से, जी। क्योंकि शाहपुरा ही हमारी जगह है और जहाँ हम काम करते हैं ये हमारी विधानसभा है। इसी के लिए हम रोज लोगों के समक्ष रहते हैं और उनके लिए ही काम करते हैं। जी। जिस दिन पार्टी को लगेगा कि हम वहाँ पे हमारे को लड़ना चाहिए तो हम लड़ेंगे। जी। जी। पार्टी की बात करें तो पार्टी के अंदर आज जो हमारा किसान कांग्रेस है, जी। हमारे को ये जिम्मेदारी दी गई है कि हम हर हर प्रदेश के हर लेवल पे, जी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और हमारे विधानसभा लेवल पे हम लोग लोगों को जोड़ें। जी। हमारा खुद के प्रोग्राम है जिसमें हम लोग पार्टी से लोगों को जोड़ते हैं। और हम लोगों को हर, जैसे अभी राहुल गांधी जी की, हमारे जो एलओपी हैं उनकी रैलीज थी, जी। तो बिहार में भी मैं 25 दिन रहा उनके साथ में, उनके साथ वहाँ पे जाने का मौका मिला। काफ़ी टाइम हम लोगों ने हम लोग वहाँ थे, तो बिहार भी गए, बीच में भी जो रैलीज थी वहाँ भी वहाँ पार्टी ने भेजा। यूपी का भी जिम्मेदारी दी, ईस्ट यूपी की जी। पार्टी ने जिम्मेदारी दी, तो वहाँ जाके भी काम जी। किया है। तो जहाँ जहाँ पार्टी ने कहा है वहाँ वहाँ हम लोग जाते हैं, और हमारा काम रहता है कि जितना हो सके कांग्रेस के तरफ लोगों का झुकाव बढ़ाएं। जी। मैं समअप करूं कि यदि हमको टिकट मिलता है और यदि हम किसी प्रकार से, जीतना ना जीतना सर बात की बात है, जी। लेकिन हमको लगता है लड़ाई जरूर लड़ना चाहिए, तो कोई ऐसे 4-5 एजेंडा है जिनको लेके हम लोगों को और बताना चाहते हैं कि दिस इज व्हाट वी वांट टू डू फॉर शाहपुर एंड नियर बाय एरिया, जो हमारे बहुत फोकस्ड एरिया हैं? जैसे जी। एक आपने बताया नशे का बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। नशे की तो बात करें सर, तो मैंने पॉइंट इंक्लूड नहीं किया आपके उसमें। नशे के लिए मैं 1.5 साल तक मैंने एक अभियान चलाया। 1.5 साल तक मेरी पूरी टीम जी। पूरे विधानसभा में घूमी है, और 1.5 साल तक हमने नशा मुक्त अभियान चलाया था, जी। जिसमें हमने सरकार की मदद भी ली, लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसकी मदद भी ली, जी सर। और जो जो जहाँ जहाँ हमारे को पुलिस में हेल्प करना, उन लोगों को हेल्प करानी थी, हमें बताना था कि भाई यहाँ यहाँ प्रॉब्लम्स हो रही है, तो हम लोगों ने थाने में भी इन्फॉर्म किया, उनको बताया कि सब ये जगह पे प्रॉब्लम्स आ रही है। काफ़ी उन्होंने एक्शंस भी लिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ वहाँ की लोकल पुलिस का और एडमिनिस्ट्रेशन का, जी। जिन्होंने हमारे कहने पे एक्शन भी लिया और लोगों को मतलब जो बिल्कुल पीड़ित थे
उनकी जब उनको हॉस्पिटल्स भी भेजे हैं और काफ़ी उनकी हेल्प भी करी। तो 1.5 साल तक साहब हमने ये नशे वाला कार्य किया अभियान जी। चलाया हमने। इसके अलावा सर और और जो फोकस एरिया रहेंगे हमारे आगे आने वाले टाइम के लिए? बाकी सर मैं ज़्यादा मेरा फोकस एजुकेशन पे है, एजुकेशन। क्योंकि एजुकेशन एकमात्र एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आज भी हमारे जो वहाँ के बच्चे हैं वो बाहर जा रहे हैं, बाहर जाके पढ़ाई करते जी। हैं। तो जितना ज़्यादा एजुकेशन के प्रति उनको वो सुविधा हम लोग दिला सकें, वो मेरा एक वो रहेगा कि मैं उनको एजुकेशन के लिए मैं जितना कर सकूं, चाहे वो एक स्कूल के अपग्रेडेशन में हो, क्लासेस के अंदर उसकी ब्यूटिफिकेशन में हो, या अच्छे अच्छे उसमें मॉड्यूल्स लाने हो, अच्छे सब्जेक्ट्स लाने हो, उसमें जिस तरीके से जो हेल्प हम लोग कर पाएंगे पॉलिटिकली, एक एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प लेके, तो वो हम लोग उसमें करना चाहेंगे, जिससे कि लोगों को बाहर नहीं जाके उनको शाहपुरा में ही वो उस तरीके की एजुकेशन मिले जो वो बाहर सीख करते हैं। ओके। तीसरा हम लोग मैं ये मानता हूँ साहब कि आज बचपन से मैंने नीमराना को देखा है। जब मैं दिल्ली गया, नीमराना एक गांव था और उसमें एक रोड से किला दिखता था जिसको हम नीमराना फोर्ट कहते हैं। जी। आज वो नीमराना क्या है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बहुत बड़ा एक कॉर्पोरेट सेक्टर बन गया है। इंडस्ट्रियल हब, काफी सारी ये जब फैक्ट्री हुआ, है। जब इन्वेस्टर्स आए, उन्होंने वहाँ पे नीमराना में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किए, जॉब्स क्रिएट करी। जी। मैं समझता हूँ कि शाहपुरा के अंदर जितना भी आज तक पॉलिटिकल कैंडिडेट्स रहे हैं या जो भी उनका एजेंडा रहे हैं, एक चीज ऑलवेज देयर हैज बीन अ मिस आउट, कि शाहपुरा के लिए कोई, शाहपुरा को डेवलप करने के लिए, शाहपुरा के अंदर कोई इन्वेस्टर आके उस शाहपुरा को डेवलप करे और जॉब्स क्रिएट करे, वो आज तक नहीं हुआ है। ओके। अगर आप देखें आज के तारीख में हम बात सिर्फ पानी लाएंगे, हम नाली बना बेसिक देंगे, की बात है। हम बेसिक बातें कर रहे हैं, मगर जब साहब आदमी के पास में जॉब ही नहीं होगा, चाहे वो 10,000, 15,000 या जी। 8,000 की नौकरी है, तो क्या घर में खाएगा और किसको कहाँ बिल्कुल ठीक क्या है। करेगा? तो मेरे हिसाब से फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज टू क्रिएट जॉब्स। जॉब्स क्रिएट कैसे हो सकती है? कि जब हम बाहर की कंपनीज को हम लोग इनवाइट करके हमारे एरिया में हम लेके आए, जी। उनको हम बताएं कि साहब आप यहाँ पे इन्वेस्ट करें। और मैं तो ये बात ऑलरेडी जितने भी जनप्रतिनिधि हैं हमारे शाहपुरा के, मैं उनके साथ जब हमारा मुलाकात होती है किसी जी। कॉमन प्रोग्राम में, तो मैं उनको भी एडवाइस करता हूँ। ये नहीं कि आज मैं ये चीज कह रहा हूँ तो कोई कॉपी करके उसको कर ले, अच्छी बातें करे, जी। बट देन यू शुड डू इट टू द फुलेस्ट। यस सर। आप मेरा आइडिया कॉपी करें, मैं चाहता हूँ आप कॉपी करें, बट क्योंकि वो शाहपुरा के हित में है तो मैं चाहता हूँ आप उसको तुरंत कॉपी करके उस पर काम करना चालू कर दें, क्योंकि वो जॉब्स क्रिएट कर सकता है। जी। तो बेसिकली एक जॉब्स पे भी है, और हमारे जितना भी शाहपुरा के देयर इज अ बिग प्रॉब्लम विद वाटर सर। पानी का बड़ा एक इशू रहा है। जी। पानी का बड़ा एक इशू रहा है और हम सब जानते हैं कि क्या क्या हुआ है। ना हम उस बारे में बात कभी आपके पॉडकास्ट जी। में बता भी नहीं सकते, ना जी। हम उस हमारे पास वो पावर है बोलने की, ना हम उस बेसिकली पद पे है कि हम उस चीज़ का जवाब जी। दें। बट पानी एक बड़ा एक समस्या है। तो बिल्कुल अगर कभी मौका मिला और हम वहाँ से चुनाव लड़े शाहपुरा से और पार्टी के सिंबल पे मौका लड़े देती है। और हम जीते, और जरूर अगर हमारे पास में वो कलम हमारे हाथ में आएगी, तो जी। ये चीज़ तो हम लोग करना चाहेंगे। मतलब मैं इन चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहूँगा, जो मैं अभी भी कर रहा हूँ मेरे स्तर पे। मैं जिस तरीके से कर सकता हूँ, जो मेरे पास कॉन्टैक्ट्स हैं, उसमें उस तरीके से मैं कर पा रहा हूँ। मगर हाँ, क्योंकि अगर आज उस तरीके की हेल्प मुझे मिल पाएगी जहाँ पे मैं और अच्छे तरीके से ये चीज़ को डेवलप कर सकता हूँ, तो बिल्कुल मैं करना चाहूँगा। तो कंवर साहब, आपने इतनी सारी बातें बताई अपने बचपन की, होटल की, राजनीति जी की, अब थोड़ी हम लाइफस्टाइल की बातें भी करें। जी सर, कंवर साहब का लाइफस्टाइल कैसा रहता है? मतलब आपका उठना, जी शाहपुरा जाना, किस प्रकार से अपने आप दिन को मैनेज करते हैं? जी। तो आज क्योंकि ये पॉडकास्ट हम लोगों ने आज जी। जयपुर, हमारे शाहपुरा हाउस हमारा घर जी। भी है, एक तरीके से जी। रेजिडेंस भी हमारा। तो मैं शाहपुरा से स्पेशली आपके पॉडकास्ट के लिए आया हूँ, अरे सर, थैंक यू क्योंकि सो मच। मैं धन्यवाद, मैं शाहपुरा हवेली रहता हूँ, अच्छा। जो हमारा जो गांव है मैं वहीं रहता हूँ। तो अगर मुझे कहीं जाना भी होता है तो मैं रात को वापस वहीं मुझे जाना है, क्योंकि मेरा पूरा सेटअप वहीं है। जी। तो मैं रात को शाहपुरा ही वापस जाता हूँ। जी।
जहाँ तक बात डेली शेड्यूल का है तो मैं थोड़ा आध्यात्मिक ज़्यादा हूँ, तो मेरा लिए मेरे पाठ पूजा, मैं डेली मेरे टाइमिंग्स जो हैं उस पर थोड़ा मैं फोकस्ड हूँ। तो मैं डेली सुबह जल्दी उठ के मेरा पहला पूजा करता हूँ मैं, और पूजा करके ध्यान लगाते हैं। उसके बाद में फिर लोगों से जो जन सुनवाई में आ सकते जी हैं, जो लोग आए हुए होते हैं, जी उनसे हम मिलके, और फिर हमारा जो रूटीन हमारा रहता है पूरे एरिया में, जो जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो भी जहाँ जहाँ हमें जाना होता है वहाँ हम जाते हैं। जी बाकी जैसे हमारे कोई कहीं बिजनेस में हम रिक्वायर्ड हैं कि हमारे को वहाँ पे आना है, तो हम लोग जयपुर आ जाते हैं, और हम, क्योंकि हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस जयपुर है, तो हम लोग आके हमारा काम जयपुर भी संभालते हैं। किसी प्रकार का स्पोर्ट्स हैं, फिल्में हैं, या कोई अन्य प्रकार का जहाँ से आपको एंटरटेनमेट होता हो, कुछ इस प्रकार के हैं? रॉयल फैमिली सर पोलो बहुत खेलते हैं। जी। नहीं, मेरे You have any हमारा interest in polo? नहीं नहीं, पोलो तो नहीं कह सकते हम लोग, घोड़े? बट जी, मैं, हमारा शाहपुरा में हमारा खुद का एक स्टड फार्म है। हाँ तो हमारा खुद का जो फार्म है वहाँ मेरे पास वी गॉट हॉर्सेज देयर। हाँ तो हाँ जब भी टाइम मिलता है तो घोड़ों के बीच में जाता हूँ। हमारे वहाँ पे गाय भैंसे भी हैं हमारे, जी तो वहाँ बैठता हूँ थोड़ी देर, तो बड़ा आनंद आता है। जी मतलब हॉर्स राइडिंग नहीं आती है, बट हॉर्सों को देखता हूँ वहाँ बैठ के, मतलब थोड़ा सा आनंद आता है। ऐसा लगता है कि हाँ, ये उस पोल्यूशन से दूर, उस हेक्टिक से दूर थोड़ा टाइम वहाँ बैठ के मुझे ऐसा लगता है कि वो खुद के लिए मैं टाइम निकाल सकता हूँ, चाहे वो आधा एक घंटा ही क्यों नहीं हो, तो मैं मेरे फार्म पे जाके वो टाइम निकालता हूँ। तो डेली और मैं ये समझता हूँ कि साहब डेली लाइफस्टाइल के अंदर आदमी को खुद के लिए एक आधा एक घंटा खुद के स्वयं खुद के लिए निकालना चाहिए, जी और वो पीस उसको कैसे भी मिले, वो उसको उसके लिए आधा एक घंटा निकालना चाहिए। तो मेरे लिए मेरा वो फार्म है शाहपुरा में, मैं जाता हूँ वहाँ बैठता हूँ, काफ़ी सुकून है। तो वो मेरे लिए एक देयर इज अ वे टू रिलैक्स। जी मतलब जहाँ तक बात आपने कहा फिल्मों की, तो हाँ, क्योंकि साहब हम भी इंसान हैं, तो जब टाइम मिल जाता है तो हम लोग भी टीवी लगा लेते हैं। कभी टाइम मिल जाता है, कभी जल्दी आ जाते हैं, भाई विधानसभा में रहते हैं, कभी जल्दी आ गए, तो टाइम मिल जाता है तो हम भी न्यूज़ चैनल देख लेते हैं, या कभी पिक्चर्स देख लेते हैं। बट डाउट ऑल डिपेंड्स कि हम लोग उस टाइम पर कितनी बजे वापस अपने घर आ रहे हैं। जी एंड व्हाट अबाउट फैमिली टाइम सर? कई बार हमें ये भी लगता है कि जो रॉयल फैमिलीज होते हैं, या हमारे जी। बहुत सारे बिजनेस हैं, अलग अलग लोग अलग अलग रह रहे हैं, तो किस प्रकार से फैमिली का जुड़ाव होता है? समय दे पाते हैं आप सब, माता पिता भाई बहन जो जी। भी हमारी फैमिली के जी। मेंबर्स हैं, तो कैसे रियूनियन होती है? नहीं, रीयूनियन तो हम लोग कम कर हो लेते पाती हैं है? कभी, मतलब रोज ही कर लेते हैं, ऐसा जी कुछ नहीं है। जी हम लोग, क्योंकि जयपुर से ज़्यादा दूर नहीं शाहपुरा, जी पौन घंटे एक घंटे का रास्ता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग, क्योंकि हमारी पूरी फैमिली जयपुर रहती है, जी तो आ जाते हैं। जैसे मतलब जब भी जी हमें लगता है कि हम इस साइड में आ रहे हैं, कुछ काम है, तो हम आ जाते हैं। बाकी देखिए, तो अपना लगाव है अपने फैमिली के थ्रू, तो बिना बोले भी हम तो पहुंच जाते हैं। जी अब डेली भी आए, डेली भी आ जाते हैं। कभी कभी ऐसा लगे कि 7 दिन डेली जाना है तो जाना है, मिलना है तो मिलना है। तो कभी बिजी हो जाते हैं, कभी इलाके में रहते हैं, तो हो सकता है कभी कभार नहीं जा पाए, नहीं मिल पाए। बट जब भी टाइम मिलता है जयपुर आते हैं। हमारी दादी जी हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। पिताजी हैं, माताजी हैं, भाई हैं, उनके वाइफ जी हैं, तो जी सबके साथ बैठते हैं और एक अच्छा लगता है। और मैं ये समझता हूँ कि सबको थोड़ा टाइम निकाल के अपने फैमिली के साथ में बैठना चाहिए, जी जिससे कि आप एक क्वालिटी टाइम है जो आप मिस कर देंगे आगे, खुद जब आप खुद बेसिकली ओल्ड हो जाएंगे, जब जी आपका बुढ़ापा आ जाएगा, तो आप खुद मिस करेंगे। कमर साहब, इनफैक्ट मेरा यही एक क्वेश्चन था चलते चलते, कि जो भी हमारे व्यूअर्स इस प्रोग्राम को देखें, व्हाट काइंड ऑफ मैसेज यू वांट टू गिव टू द यंग जनरेशन एज वेल एज जो मेरी उम्र के लोग हैं, जी। चाहे वो पढ़ाई से आपने इतनी अच्छी बातें बताई, जी। या होटल की इंडस्ट्री के बारे में बताई, और पॉलिटिक्स की बात बताई। कई लोग, हमको सिखाया जाता है सर पॉलिटिक्स में मत पढ़ो, जब तक हम सब पॉलिटिक्स की पी नहीं जानेंगे तो हम्म। हम वोट जाने किस हिसाब से किसी को दे देंगे। तो इन जी। सम अप आप कैसे कर सकते हैं, मतलब व्हाट काइंड ऑफ मैसेज यू वांट टू गिव to the all kind of generation, not only young only? सर, मैं बेसिकली टू ऑल द पीपल हु आर वाचिंग दिस वीडियो, जी मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मैंने मेरी लाइफ में सीखा है, और जो मैंने आज तक मेरे फादर से जो मैंने जी सीखा और अपनाया, जो हम लोगों ने मैंने किया मेरी लाइफ में, वो ये है कि आपको मन में जो भी चीज़ है, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री की हो, चाहे आपको जो पसंद है अपने लाइफ में, आप एक्टर बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, आप सिंगर बनना चाहते हैं, आप कहीं सर्विस करना चाहते जी हैं, आप कहीं पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, आप कहीं आईएएस आरएएस वकील जो बनना चाहते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि
लाइफ एक है, आपको जो करना है आप करो और कॉन्फिडेंट होके करो। और ये मत समझो कि समाज क्या कहेगा, जनता जनार्दन क्या कहेगी, नहीं। हम जीते हैं, हम खुद आज इस अगर जिंदगी में आए हैं तो अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है। तो हमारे को ये तय करना है कि आज अगर हम हैं तो हमारे को हमारा 100% लगाना है, क्योंकि ये लड़ाई हमारी खुद की खुद से ही है। अगर हम ये सोचें कि हमारी लड़ाई किसी और से, नहीं, ये हमारी लड़ाई खुद की खुद से है। और हमारे को खुद को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, हम उसके लिए हमें लड़ाई लड़नी है। और जो आपको जीवन में जो काम करना है आप उसको करो, चाहे घर वाले कहें कि तुम्हारे से नहीं हो पाएगा, तुम्हारे बस की नहीं है। अगर आप कर सकते हो करो, और करके और ऐसे पद पे आओ जहाँ पे उनको भी आपसे मतलब उनको लगे कि भाई आपने कुछ चीज अचीव करी है। तो मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों को कभी भी अपने अंदर में जो आपका टैलेंट है उसको कभी वेस्ट नहीं देना चाहिए, चाहे वो जी। कुछ भी हो। वो चाहे सर वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो बिजनेस भी हो। और पॉलिटिक्स की जहाँ बात है सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि हाँ, आज का यूथ जो है उसको आगे आना चाहिए। जिस तरीके से आप आज की तारीख में प्रोटेस्ट देख रहे हैं, जिस तरीके से आप चीजें देख रहे हैं, किस तरीके से चीजें बदलती जा रही है। जी। आज पहले के टाइम पे एक इलेक्शन लड़ने के लिए जो एज फैक्टर था वो हम समझते हैं कि 40 साल में आने के बाद में आदमी सोचता था कि मैं एक एमएलए इलेक्शन लड़ूं। मगर जी। आज अगर हम बात करें हमारी पार्टी कांग्रेस की बात करें तो माननीय सचिन पायलट जी, जब से उन्होंने इसका उनके आने के बाद में उन्होंने जब उन्होंने इस चीज पे जब फोकस किया, तो आज आप देखें कि 26 साल का भी आदमी, 25 साल का आदमी भी एमएलए इलेक्शन और एमपी इलेक्शन फाइट करने के लिए आगे आ गया है और आज बन गए हैं। जी। आज हमारे कांग्रेस में आप देखें तो हमारे भरतपुर से एमपी हैं जी। 26 साल के। आज एक रविंद्र भाटी हैं जी। जो निर्दलीय लड़े हैं, वो 26 साल के हैं। जी। खुद पायलट साहब खुद 26 साल में जी। उनके पास में पद था। तो मेरे हिसाब से कि मैं ये कहना चाहूंगा पूरे व्यूअर्स को कि आप जो जिसमें आप अच्छे हो, जो आप में टैलेंट है, उसको आप वेस्ट मत करो, वो चीज करो। हाँ, टाइम लगेगा और टाइम में आपको हारना नहीं है, उसका वेट करो, थोड़ा पेशेंट रहो। ऊपर वाला है, उसने कुछ लिखा है और जरूर देगा, आज नहीं तो 10 साल बाद देगा, मगर देगा। तो कंवर साहब, आप जूम जिंग के शो में रहे, जी। आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जी। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू कि सर। आने वाले समय में आप बाकी ब्रांड्स के होटलों को भी लाए और जो आपका धन्यवाद। पॉलिटिकल अरे। करियर है ये भी दिन दुगना और चार चौगुना बढ़े और अपने क्षेत्र के लिए काम करें। विश यू ऑल द वेरी थैंक बेस्ट। यू थैंक यू सो मच। Yeah, the signal's lit.